नित्य कर्म में सभी चीज़ों के बाद स्नान का भी एक महत्व है। स्नान की आवश्यकता। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात मनुष्य शुद्ध होकर जप, पूजा पाठ आदि समस्त कर्मों के योग्य बनता है। अतएव प्रातः स्नान की प्रशंसा की जाती है। 9 छिद्रों वाले अत्यंत मलिन शरीर से दिन रात मल निकलता रहता है। अतः प्रातःकाल स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। प्रातः स्नानं प्रशंसन्ति दिष्ट करंग हितत् सर्व अर्हति शुद्धात्मा प्रातः स्नायि जपादिकम्। अत्यंत मल्लः कायो नव छिद्र समन्वितः स्रवति एषा दिवारात्रो प्रातः स्नानं विशोधनम्। दक्ष स्मृति अध्याय 2 श्लोक 7। दक्ष स्मृति अध्याय 2 श्लोक 9। शुद्ध तीर्थ में प्रातः काल स्नान करना चाहिए, क्योंकि यह मलपूर्ण शरीर शुद्ध तीर्थ में स्नान करने से शुद्ध होता है। प्रातः काल स्नान करने वाले के पास दुष्ट भूत प्रेत आदि नहीं आते। इस प्रकार दिष्ट फल शरीर की स्वच्छता और दिष्ट फल पापनाश तथा पुण्य की प्राप्ति, ये दोनों प्रकार के फल मिलते हैं। अतः प्रातः स्नान करना चाहिए। प्रातः स्नानं चरित्वाथ शुद्धे तीर्थे विशेषतः प्रातः स्नानात् यतः शुद्धयेत कायोऽयं मलिनः सदा नोपसर्पन्ति वै दुष्टाः प्रातः स्नायजनं क्वचित् दिष्टादिष्ट फलं तस्मात् प्रातः स्नानं समाचरेत्। रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोभता, दुस्वप्न का नाश, तप और मेधा, ये 10 गुण स्नान करने वालों को प्राप्त होते हैं। गुणादस स्नान परस्य साधो रूपं च तेजश्च बलं च शौचम आयुष्यम आरोग्यम औलोलुपत्तं दुस्वप्न नाशश्च तपश्च मेधा। वेद स्मृति में कहे गए समस्त कार्य स्नान मूलक हैं। अतएव लक्ष्मी, पुष्टि एवं आरोग्य की वृद्धि चाहने वाले मनुष्य को स्नान सदैव करना चाहिए। स्नान मूला क्रिया सर्वा श्रुति स्मृत्युदिता नृणाम तस्मात् स्नानं निषेवेत श्री पुष्टि आरोग्य वर्धनम। स्नान के भेद: मंत्र स्नान, भौम स्नान, अग्नि स्नान, वायव्य स्नान, दिव्य स्नान, वारुण स्नान और मानसिक स्नान, ये 7 प्रकार के स्नान हैं। आपो ही इष्टा इत्यादि मंत्रों से मार्जन करना मंत्र स्नान, समस्त शरीर में मिट्टी लगाना भौम स्नान, भस्म लगाना अग्नि स्नान, गाय के खुर की धूलि लगाना वायव्य स्नान, सूर्य किरण के वर्षा के जल से स्नान करना दिव्य स्नान, जल में डुबकी लगाकर स्नान करना वारुण स्नान, आत्मचिंतन करना मानसिक स्नान कहा गया है। मंत्रं भौमं तथाग्नेयं वायव्यं दिव्यम एव च वारुणं मानसं चैव सप्त स्नानान्यानुक्रमात्। आपो हि इष्टादिभिर्मन्त्रं मृदालम्भस्तु पार्थिवम् आग्नेयं भस्मना स्नानं वायव्यं गोरजः स्मृतं यत्तु 7 वर्षेणो स्नानं तद दिव्यम उच्यते अवगाहो वारुणं स्यात् मानसं ही आत्मचिंतनम। आचार मयूख पृष्ठ 47-48 प्रयोग परिजात से ये लिया गया है। अशक्तों के लिए स्नान: स्नान में असमर्थ होने पर सिर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए अथवा गीले वस्त्र से शरीर को पोंछ लेना भी एक प्रकार का स्नान कहा गया है। अशिरस्कं भवेत् स्नानं स्नान नासक्तो तु कर्मिणाम आद्रेण वास्तावापि मार्जनं दैहिकं विदुः। स्नान की विधि: उषा की लाली से पहले ही स्नान करना उत्तम माना गया है। इससे प्राजापत्य का फल प्राप्त होता है। तेल लगाकर तथा देह को मलमल कर नदी में नहाना मना है। अतः नदी से बाहर तट पर ही देह हाथ मल कर नहा ले, तब नदी में गोता लगाए। शास्त्रों ने इसे मलापकर्षण स्नान कहा है। यह आमंत्रक होता है। यह स्नान स्वास्थ्य और शुचिता दोनों के लिए आवश्यक है। देह में मल रह जाने से शुचिता में कमी आ जाती है और रोम छिद्रों के न खुलने से स्वास्थ्य में भी अवरोध हो जाता है। इसलिए मोटे कपड़े से प्रत्येक अंग को खूब रगड़ रगड़ कर तट पर नहा लेना चाहिए। निवृत्ति होकर बेसन आदि से यज्ञोपवीत भी स्वच्छ कर ले। उषः कालस्तु लोहितादि गुण लक्षित कालात् प्राक काला कल्पतरु उषास्युषसि यत स्नानं नित्यम एवारुणोदये प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातक नाशनम। दक्ष स्मृति अध्याय 2 श्लोक 10। मलं प्रक्षालयेत् तीरे तथा स्नानं समाचरेत् मेधातिथि। इसके बाद शिखा बांधकर दोनों हाथों में पवित्रियां पहनकर आचमन आदि से शुद्ध होकर दाहिने हाथ में जल लेकर पृष्ठ 5 के अनुसार संकल्प करें।
ओम विष्णु विष्णु विष्णुवद ब्राह्मण वर्णिदुति प्रादेशी सेत्वारा कल्पे विशुद्ध मनंतरे अष्टामी कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे बौद्धावतारे धनबाद नगरे यशोवन अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 2D स्थित दीपक कुमार झा वसुवतो शर्मा हं सुति स्मृति प्रणव फल प्राप्ति पूर्व श्री भगवत प्रीति अतंग प्रातः अथवा मध्याह्न अथवा सायं स्नान करिष्ये। संकल्प के पश्चात निम्नलिखित मंत्र पढ़कर सभी अंगों में मिट्टी लगाए। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्यु के हर में पापं जन्मया दुष्कृतं कृतं। दक्ष स्मृति अध्याय 2 श्लोक 86 पद्म पुराण स्मृति 20:155। इसके पश्चात गंगा जी की उन उक्तियों को बोले जिनमें उन्होंने कह रखा है कि स्नान के समय मेरा जहाँ जहाँ कोई स्मरण करेगा वहाँ के जल में मैं आ जाऊंगी। नंदिनी नलिनी सीता मालती च महापगा विष्णुपादाब्ज संभूता गंगा त्रिपथगामिनी भागीरथी भोगवती जाह्नवी तीर्थेश्वरी द्वादशैतानि नामानि यत्र यत्र जलाशय स्नानोद्यतः स्मरेत् नित्यं तत्र तत्र वशाम्यहम्। आचार प्रकाश आचार्य हिंदू पृष्ठ 45। जल की सापेक्ष श्रेष्ठता। कुएं से निकाले हुए जल से झरने का जल, झरने के जल से सरोवर का जल, सरोवर के जल से नदी का जल, नदी के जल से तीर्थ का जल और तीर्थ के जल से गंगादि का जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। साधारण कूप बावली आदि के जल में गंगा जी का यह आवाहन तो आवश्यक है ही, अन्य पवित्र नदियों के भी जल में यह आवश्यक माना गया है। स्कंद पुराण का वचन है स्नान काले अन्य तीर्थेषु जप्यति जाह्नवी जने बिना विष्णुपतिं कान्यत समर्था ह्यद अघशोधने। निपानात् उद्धृतं पुण्यं ततः प्रश्रवणोदकं ततोपि सार्षं पुण्यं ततो नादेयम् उच्यते। तीर्थतोयं ततः पुण्यं गंगा तोयं ततोधिकम। जहाँ धोबी का शिलापट रखा हो और कपड़ा धोते समय जहाँ तक छींटे पड़ते हो वहाँ तक का जल स्थान अपवित्र माना जाता है। वासांसी धावतो यत्र पतंती जलबिंदव तत्पुण्यं जल स्थान रजकस्य शिलांकृतं। अग्नि पुराण और बृहस्पति पार स्मृति में इसके पश्चात नाभि पर्यंत जल में जाकर जल की ऊपरी सतह हटाकर कान और नाक बंद कर प्रवाह की ओर या सूर्य की ओर मुख करके स्नान करे। 3, 5, 7 या 12 डुबकियां लगाए। डुबकी लगाने के पहले शिखा खोल ले। गंगा के जल में वस्त्र नहीं निचोड़ना चाहिए। जल में मलमूत्र त्यागना और थूकना अनुचित है। शौच काल का वस्त्र पहनकर तीर्थ में स्नान करना निषिद्ध है। निरुद्ध कर्णो नासं च त्रिकृतोन्मज्जनं ततः। बृहत् पराशर आचार्य रत्न पृष्ठ संख्या 30। नाभि मात्र जले तिष्ठन् सप्त द्वादश पंचवा त्रिवारं वापि चाप्लुत्य स्नानम एवं विधीयते। विश्वामित्र आचार्य रत्न पृष्ठ 30। स्नानान अंतरं तावत् तर्पयेत् पितृदेवता स्नानां तर्पणं विद्वान् कदाचित् नैव आपयेत्। आशौचे अपि तद्भवति अत्र देव पितॄणाम एव त्यजात् सांगस्य चानुष्ठेयत्वा जीवित पितृ कस्यापि अधिकार। आचार्य साधारण इसके बाद स्नान तर्पण करना है, उसको अन्य दिन बताया जाएगा।